यहाँ के दुकानदार वासियों ने, अन्य सभी लोगों ने मिलकर किया और इस जन्म जयंती समारोह में इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर SR मौर्य जी उपस्थित हुए। माननीय संतराम मौर्य जी का भी आगमन हो रहा है। आप प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज बेला परसा, उनके साथ में माधव जी भी हैं। साथ ही साथ आशुतोष हड्डी अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अरविंद मौर्य जी भी। आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर सम्राट अशोक नगर की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये बड़े ही गर्व का विषय है और गौरव का पल है कि हमारे महापुरुष की जन्म जयंती का आयोजन पहली बार आज इस टांडा रोड पे हो रहा है और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि टांडा रोड में ये जो स्थल है ये सम्राट अशोक नगर के नाम से जाना जा रहा है, जिसका नामकरण विगत कुछ महीनों पूर्व किया गया था। और चूंकि हमारे प्रमुख भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के वीरता का द्वितीय अखंड भारत के निर्माता, उच्च कोट के शासक तथा भारत को विश्व गुरु बनाने वाले भारत के महान शासक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई, अभिनंदन एवं वंदन। सम्राट अशोक अतुलनीय सम्राट हुए, लेकिन साथियों कहीं न कहीं चूक हुई और इनकी राजधानी कलिंग में वहां का खारवेल राजा बगावत कर गया कि हम आपके शासन के अंदर नहीं रहेंगे। तो सम्राट अशोक ने युद्ध का ऐलान कर दिया और युद्ध छिड़ गया, जिसमें साथियों लगभग 1,60,000 लोग मारे गए। 1,60,000 लोग मारे गए, 150 करोड़ लोग घायल हो गए और 2 लाख लोग लगभग कांगड़ा और अन्य बीमारी के शिकार हो गए। फिर भी युद्ध रुका नहीं और ये स्वयं सेना की कमान सेनापति बन करके जब कलिंग के दरवाजे पर जाते हैं तो कलिंग का दरवाजा बंद था और जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं तैसे दरवाजा स्वतः खुल जाता है। लाख लड़ाई हुई लेकिन दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जब ये सेनापति बन करके गए तो दरवाजा खुल गया। वहां का नजारा देख करके दंग रह गए कि वहां की राजकुमारी पद्मावती महिलाओं की सेना लिए लड़ने के लिए तैयार थी। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि आखिर क्या कारण है, ये तुरंत वहां से लौट आए और अपने इतिहासकारों को बुलाया कि आखिर क्या कारण है जो महिलाएं आज युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो वहां के इतिहासकारों ने बताया कि आपके पूर्वज बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, बौद्ध के मिशन पर चलने वाले थे, आप उस पथ से हट गए हैं। अगर आप भी ऐसा चलने के लिए उस बुद्ध मिशन पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो लड़ाई जो है शांत हो जाएगी। तब ये गए पद्मावती से कहा कि आज से मैं बौद्ध धर्म जो है स्वीकार करता हूं और इस रास्ते पर चलूंगा। तीनों ने विजयदशमी शुक्ल पक्ष के दिन जो है वैदिक व्यवस्था छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उस बौद्ध धर्म ग्रहण करने के साथ साथ सत्ता से अपना मुख मोड़ लिया, जिसमें अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को स्टार प्रचारक बना करके पूरे विश्व में धर्म के प्रचार के लिए भेजने का काम किया और 84,000 स्तूप बना करके पूरे विश्व को दिखा दिया आईना। और आज भी वो इतिहास कायम है, इतिहास दाग मिटा रहे हैं, लेकिन इतिहास मिटने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो इतना बौद्ध धर्म पे काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। इनके पौत्र बृहद्रथ अपने सेना में सेनापति बना लिया और विजयदशमी के दिन 36 वर्ष की उम्र में हमारे राजा का जो है निर्मम हत्या असैसिनेशन कर दिया और फिर मनुस्मृति के काले कानून में यहाँ के लोगों को जकड़ दिया। और इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आने के बाद ये हमारा देश विदेशियों के लिए मुसाफिर खाना बन गया। शाह केमन हूँ यहूदी लोग आ रहे हैं और 31 दिसंबर जो 1599 को ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के बहाने और हमारे देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन देश आजाद हुआ और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, पूरे विश्व का अतुलनीय संविधान दिया।
हमें संविधान पे चलने की जरूरत है, हमें संविधान के अनुच्छेदों को बताने की जरूरत है। अगर हमारा समाज संविधान जान जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा, क्योंकि संविधान ही हमारा पावर है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। आखिर क्या ऐसा कारण है जो संविधान 76 वर्ष की आजादी में संविधान से लोग क्यों भटक गए हैं, क्यों संविधान का प्रचार नहीं करना चाह रहे हैं? और संविधान में बाबा साहब ने ऐसा अनुच्छेद दिया है कि जिसपे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कलम नहीं चला सकती है, ऐसी कलम से बाबा साहब ने लिखा है। क्यों उसको छिपाया गया है? मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। अगर किसी भाई को मालूम हो तो बताओ बाबा साहब कौन सी ऐसी जगह लिखे है जिसपे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कलम नहीं चला सकती है? आप लोगों के सामने प्रश्न है। और हमारे लोग सत्ता में पहुंचे, मैं आता हूँ 5 बार यादव मुख्यमंत्री हुए, क्यों नहीं किया? क्या कारण है? सब मनवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं। ऊपर से कपड़ा पहनते हैं धोती, लेकिन नीचे आरएसएस का चरखा है। तो साथियों, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 39, 45, 50 अगर लागू कर दिया जाए तो देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। अभी पूछे जिलाधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी कौन होता है? डीओ। कभी डीओ बोर्ड लगा के वो निकलता है, कभी जो डीओ जिलाधिकारी, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर ये तीनों बाबा साहब ने लिखा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग कर दिया जाए, क्या 76 सालों में अलग किया गया? मुकदमा हल करते हैं, फैसला न्यायाधीश सुनेगा। अगर 50 लागू कर जाए, जो आज ये बूढ़ बनवा ज्ञान पढ़ाया जाए, उसके लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया है। अनुच्छेद 13 में कुरीतियों का अंत है, कुरीतियां जो है दिन दुना रात चौगुना फल रहा है। अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 17 में वो भी नहीं लागू किया गया। संविधान का प्रस्तावना नहीं लागू किया गया, जिसमें जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो क्या इनसे उम्मीद करेंगे? सारे के सारे लोग संविधान विरोधी गतिविधियों में लिखते हैं, कोई संविधान के अनुच्छेदों पर काम नहीं करना चाहता। और अनुच्छेद 39 जो पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक समानता लाने के लिए, उसमें मैं काका काका अंगा की बात करूंगा, बस उसके बाद समय क्योंकि बहुत कम है। साथियों, अगर काका काका अंगा ही लागू कर दिया जाए तो गरीबी नहीं रहेगी देश के अंदर। इसीलिए कांग्रेस ने पहिया निशान ले लिया और हमको पढ़ा दिया गंगा माने कुछ नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ गंगा उठवा लिया जाए तो हम नंगे हो जाएंगे। इसीलिए काका काका अंगा माने कुछ नहीं कहा। काम में स्पष्ट निर्देश है कि स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आज देश में बेरोजगारी है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। और खा में लिखा गया है कि जल जंगल जमीन पहाड़ पठार पर सबका समान हिस्सा है। और गांव में लिखा गया है वित्त का समान वितरण। कौन सा वित्त बांट देंगे? किसी वेतन तो बांटा नहीं जा सकता है, किसी दुकान का पैसा बांटा नहीं जा सकता है, सरकारी पैसा बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन देश में नदियां बह रही है, मोरे निकाला जा रहा है, गिट्टी निकाला जा रहा है। इससे जो इनकम होगी हर वोटर के खाते में से बड़ी मोबाइल सबके पास है, लगभग 12,500 रुपया पर मंथ आ रहा है। क्यों नहीं बांटने का काम किया गया? और फिर समान कार्य समान वेतन, इसी को लेकर के शिक्षा मित्र कोर्ट गए थे। कोर्ट ने दोनों हाथ खड़ा कर लिया कि ये हमारा काम नहीं है। ये दोनों का समझौता कि मैं जो है नियुक्त करूंगा, आप निकालने का काम करिएगा। ये अंदर साथ अगर संविधान के तहत किए होते तो किसी का औकात नहीं जो निकाल देती इनको। क्योंकि समान कार्य समान वेतन, छोटा बड़ा 70,000 भी पा रहा वो भी बढ़ा रहा है, और शिक्षा मित्र हमारा भी पा रहा वो भी जो है 10,000 भी बढ़ा रहा है। तो क्यों नहीं समान कार्य समान वेतन लागू किए होते तो संविधान के धारा के तहत होते। आज नहीं ना, हमारे किसान हमारे जो शिक्षा मित्र नहीं निकाले जाते। तो साथियों, हमें संविधान को जनता तक पहुंचाने का काम, हमको डोर टू डोर पहुंचाने का काम करने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। और संविधान के अनुच्छेदों को जनता तक पहुंचाने का काम हमको करना पड़ेगा, तब हमारा संविधान बचेगा। और संविधान इस तरह की जनता को पता ही नहीं है कि संविधान क्या है, अनुच्छेद हमारे लिए क्या बनाया गया है। तो साथियों, संविधान में सारी बातें निहित है। हमें जो भी लड़ाई लड़ना है संविधान की लड़ाई लड़ना है, और अपने महापुरुषों के मतलब मार्गदर्शन में चल करके, उनके पदचिन्हों पे चल करके हमें जो है काम को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो इंडिया, नमो अमेरिका।